श्री भर्तृहरि परिचय। भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्ग के नाम से प्रतिष्ठित है। इन पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से अनेक कवियों ने मुक्तक कोटि की काव्य विधा को अपनाया, जिस पद्य रचना में प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकाशन की क्षमता रखता है। पूर्वापर प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती है तथा रस निष्पत्ति या अर्थ प्रकटन से जो स्वतंत्र श्लोक सहृदयों के हृदय में चमत्कार का आधायक होता है, मुक्तक काव्य की कोटि में रखा जाता है। अग्नि पुराण में मुक्तक का लक्षण इस प्रकार है: मुक्तकम श्लोक एवेक चमत्कार क्षमम सताम। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में मुक्तक की परिभाषा इस प्रकार दी है: पूर्वातर निरपेक्षेणापि ही येन रस चर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। अर्थात मुक्तक पूर्वापर प्रसंग से सर्वथा मुक्त होते हैं और वे रस चर्वणा के लिए स्वतंत्र काव्यत्व की क्षमता रखते हैं। प्रारंभ में मुक्तक काव्यों का शतक या अष्टक के रूप में हुआ। उनमें चतुर्वर्ग का उपदेश देना मुख्य प्रयोजन रहा है। चतुर्वर्ग में भी काम की प्रधानता कला प्रिय सभ्य समाज में प्रमुखतया रहती है। महाकवि कालिदास का ऋतुसंहार, भर्तृहरि का श्रृंगार शतक इसी कोटि के मुक्तक हैं। धर्म और अर्थ वर्ग को प्रतिपादित करने वाले मुक्तकों में नीति रत्न, नीति सार, चाणक्य नीति, नीति प्रदीप, नीति शतक आदि तथा मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाली वैराग्य शतक आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। इनमें पद लालित्य, गेयता, अर्थ गांधीर्य, शिवेतर क्षत्रिय रूप काव्य प्रयोजन की दृष्टि से योगीराज भर्तृहरि की मुक्तक रचनाएं हैं। प्रथम श्रृंगार शतक है, द्वितीय वैराग्य शतक है तथा तृतीय नीति शतक है, जो सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। भर्तृहरि का स्थिति काल, भर्तृहरि के स्थिति काल एवं जीवन वृत्त के संबंध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। सिंहासन द्वात्रिंशिका तथा विक्रमांक देव चरितम में भर्तृहरि का विशेषतः उल्लेख हुआ है। सिंहासन द्वात्रिंशिका में भर्तृहरि विक्रमादित्य राजा के अग्रज ज्येष्ठ भ्राता बतलाए गए हैं। तदनुसार भर्तृहरि कभी विराग होने पर राजप्रासाद छोड़कर चले जाते हैं, पर कुछ समय बाद फिर लौट आते हैं। एक अन्य जनश्रुति के आधार पर भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई नहीं थे, अपितु उन्हें बड़े भाई की तरह मानते थे। विक्रमादित्य ने राजप्रसाद में आश्रय सम्मान दिया था। भर्तृहरि ने वाक्यपदीय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की विभिन्न टीकाओं का अवलोकन करने से कहा जा सकता है कि भर्तृहरि का स्थिति काल 7वीं शताब्दी से पूर्वतर है। राजा विक्रमादित्य ने हूणों को पराजित किया था
उनसे संबंधित मानने पर भी भर्तृहरि का समय 6ठी शताब्दी का मध्य भाग ही सिद्ध होता है। चीनी यात्री इत्सिंग 615 ईस्वी ने भी अपने यात्रा विवरण में भर्तृहरि का उल्लेख किया है और उन्हें बौद्ध मतावलंबी भी बताया है। इत्सिंग के विवरण से भी भर्तृहरि का स्थिति काल 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है, परंतु इस संबंध में निश्चयात्मक कथन उचित नहीं है। जनश्रुति के आधार पर जिन विक्रमादित्य से भर्तृहरि का संबंध जोड़ा जाता है वे विक्रम संवत के प्रवर्तक राजा विक्रमादित्य थे या अन्य कोई, इसका पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। 7वीं सदी ईस्वी के अंत में स्थित अमरूक कवि पर भर्तृहरि का प्रभाव विशेषतः दिखाई देता है। इस आधार पर भी भर्तृहरि का समय 6ठी सदी का उत्तरार्ध माना जा सकता है।